इसीलिए जब तक मेरा संघर्ष रहेगा भाई को, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर बंद कर दिया गया है तो उससे उसकी आंदोलन मरेगी नहीं। एकर मतलब ही नहीं कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है, एकर मतलब ही नहीं कि वो बार करना भूल गया। कितना दम है उसके जेल में, वो भी हम लोग देख लिए हैं। भाई छूटेंगे और फिर वो नया तरीका से, नए अंदाज में करने वाले की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में गर्दनी बाग में हैं और सैकड़ों के जनसंख्या में पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। लोग यहाँ पास धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर आप लोग रिहाई जो मांग रहे हैं, क्या पुलिस जो गिरफ्तार किया हुआ गैर संवैधानिक तरीके से किया है, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। गुल्लन दास की इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि गोल्डन दास को सुनियोजित ढंग से प्रशासन अपने भ्रष्ट सिस्टम को बचाने के लिए गोल्डन दास को फंसाने का काम किया। गोल्डन दास जो पुलिस प्रशासन फंसा रही है, क्या वो पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे? एक बहुजन समाज की या किसी भी समाज को, मतलब जिस पर अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज का कोई नेता या हमारे समाज सेवी लड़ता है तो पुलिस प्रशासन को फंसाना ये कितना सही लगता है? देखिए, आज दलितों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इसी जगह देखिए एक घटना घटता है, उसी टाइम में कलकत्ता में एक डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार होता है। उसके लिए देखिए पूरा सिस्टम वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ बिहार में जिस तरह का घटना एक नहीं, जहानाबाद उठाइए, मुजफ्फरपुर उठाइए, हिलसा उठाइए, कहीं भी किसी तरह का कोई आंदोलन देखा? जिसकी सरकार बंगाल में है उसके खिलाफ भाजपा पूरा सिस्टम को ठप करने का काम किया, लेकिन यहाँ के विपक्ष पार्टी किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा किया, एक बयान तक के दिया। एकमात्र नेता दलितों का योद्धा गोल्डन दास था और है भी। आज उसको बिजनौर में अगर बंद कर दिया गया है तो उससे उसकी आंदोलन मरेगी नहीं। जो आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया है, आज उसने शेर पैदा किया है कि वो उस आंदोलन को दबने नहीं दिया जाएगा और गोल्डन दास छूटेंगे। अरे कितना दम है उसके जेल में, वो भी हम लोग देख लिए हैं। और कितना शोषण करेगा उसको तो हम लोग झेलते रहे हैं और झेल के देखें। आपके क्या नाम है? विकास दास। कहाँ से आए आप? हम गौरी चक से। गुल्लन दास के लिए आप धरना पे बैठे हुए हैं। गुल्लन दास को अगर पुलिस रिहा नहीं करती है तो कब तक आप लोग धरना पे बैठेंगे? अगर पुलिस प्रशासन अगर नहीं करेगी तो फिर हम लोग बैठेंगे जब तक रिहा नहीं होते हैं। या पुलिसकर्मी द्वारा जो भी फर्जी केस में जेल भेजे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगा। लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए। अगर वो माफ़ी मांगे तो पुलिसकर्मी के दबाव में मांगे हैं, लेकिन एकर मतलब ही नहीं कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो एकर मतलब ही नहीं कि वो बार करना भूल गया। वो 2 कदम पीछे हटे हैं इसीलिए कि समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गोल्डन भाई छूटेंगे और फिर वो नया तरीका से, नए अंदाज में जेल जाने से उनका हौसला और बढ़ गया। और जब भी जितना भी अत्याचार और शोषण होगा उतना ही वो आगे बढ़ता है। इसीलिए हमको भी इस चीज़ से डर नहीं है कि गोल्डन भाई आएंगे और अपना हक और अधिकार और जोर तोड़ से लड़ेंगे और उनका जब तक रिहा नहीं हो गए जब तक उनका हम साथ में रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा संवैधानिक तरीके से। चाहे तो जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा। तूफानों से डरने वाले की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसीलिए जब तक मेरा संघर्ष रहेगा भाई को, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं रिहा हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अभी हम मौजूद गर्दनी बाग पटना में थे। लोग काफ़ी सैकड़ों की जनसंख्या में लोग धरना पे बैठे हुए हैं। गुल्लन दास की रिहा की मांग कर रहे हैं। बीते 18 अगस्त को गुल्लन दास को मुजफ्फरपुर पारू थाना से अंतर्गत लालू छपरा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने के काम पारू थाना ने किया। लेकिन धरना पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जो गुल्लन दास को गिरफ्तार किया गया है वह गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो अपनी मनमानी कर रही है वो गलत तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। गुल्लन दास हमेशा बहुजन समाज के लिए और बैकवर्ड समाज के लिए, दलित के लिए, जिस पर शोषण अत्याचार
जुल्म होता है उसके लिए मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। भले लड़ाई लड़ने का उनका तरीका अलग हो, लेकिन लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।